वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारा जीवन क्षण क्षण के योग से बना है। अधिकांश लोग क्षण भर के समय का मूल्य नहीं समझते। यही उनकी भूल है। कारण जीवन क्षणभंगुर और अनिश्चित है। पता नहीं कहाँ और किस समय मृत्यु का निमंत्रण आ जाए। अतः हमें इस संक्षिप्त किंतु अनिश्चित समय में बहुत सारे काम करने हैं। यदि हमने अपने समय को व्यर्थ की गपशप और आलस्य में नष्ट कर दिया तो हम जीवन में कोई महान कार्य नहीं कर सकेंगे। तब सफलता हमसे दूर भागेगी। अतः हर पल को काम में लाना चाहिए। समय धन से भी बहुमूल्य है। धन तो फिर कमाया जा सकता है, किंतु जो समय बीत गया वह नहीं आ सकता। किसी ने सच ही कहा है कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। दूसरे समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। जिस मनुष्य ने जवानी में धर्म कर्म नहीं किया वह वृद्धावस्था में सिर ही पीटेगा। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि प्राप्त अवसर को हाथ से न जाने दीजिए। यदि हमने अपना समय गपशप लगाने, दूसरों की निंदा करने, मित्रों के साथ व्यर्थ इधर उधर घूमने, तिलस्मी और एआरी उपन्यास पढ़ने में नष्ट कर दिया है तो समझो कि हमने जीवन की सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु को नष्ट कर दिया। यही समय हम स्वास्थ्य और मस्तिष्क के विकास में लगा सकते हैं। पैरा हर काम के लिए एक समय और हर समय के लिए काम निश्चित होना चाहिए। कोई कार्य असमय नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के काम करने का कोई निश्चित समय नहीं होता, जब चाहे खाएं जब चाहे सोएं, वे लोग कायर और निरुद्यमी बन जाते हैं। जो प्रत्येक कार्य के लिए अपने समय निश्चित कर लेते हैं, वे न तो खाली बैठते हैं और न उन्हें कोई काम भूलता ही है। दूसरे इससे आदमी का मन बुरी बातों की ओर भी नहीं जाता। जो लोग निठल्ले बैठते हैं उन्हें मन में अनेक बुरी बुरी बातें सूझती हैं। कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। वास्तव में खाली समय की बात सोचना ही गलत है। जीवन में जो अवकाश के क्षण होते हैं उनका भी उपयोग किया जाना चाहिए। कोई काम नहीं है ऐसा कहकर समय को नष्ट करना मूर्खता है। अतः हम सबको अच्छा नागरिक और देशभक्त बनने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन की प्रेरणा और समाज का हित इन्हीं दो आदर्शों को सम्मुख रखकर जीवन बन सकता है। मनुष्य की हार्दिक अभिलाषा होती है कि मैं जीवित रहूं और जीने के योग्य बनूं, परंतु जीवन की सार्थकता तभी है जब जीवन में सुखद साधन प्राप्त हों। मनुष्य विद्याध्ययन करता है कि मैं अपने जीवन को सुंदर, सुखी तथा ऐश्वर्यपूर्ण बनाऊं, परंतु विद्या का प्रयोग तब तक सफल नहीं जब तक उसमें स्वावलंबन न हो। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भर होना। यदि अपने परिवार के धन की सहायता से या किसी अन्य की आर्थिक सहायता से विद्याध्ययन किया जाए या किसी भी प्रकार का कार्य किया जाए तो उसका आनंद एकमात्र स्वार्थानंद होगा। पसीने की कमाई का मूल्य
पारितोषिक रूप से प्राप्त वस्तु के मूल्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। अन्य के भरोसे पर बैठकर या पृष्ठपोषक के बल पर जो कार्य किया जाता है वह सफलता के मधुर स्वाद से वंचित रहता है।